राधे, जय श्री श्याम। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते हैं कि सभी अच्छे ही होंगे। मैं भी यहाँ पर अच्छी हूँ दोस्तों। तो फ्रेंड्स, बस सुबह का वक्त है और यहाँ पर जो है ना पलंग कल शाम को जो दीदी लोग बैठी हुई थी तो यहाँ पर बिछाया हुआ था। तो ना दोस्तों, तो फिर ना रात में मैंने ना उठाना ही भूल गई थी। खाना पीना खाए और काम कर कर ना एकदम थकान सी महसूस हो रही थी। कल ना बिल्कुल भी लेटने को नहीं मिला था। तो एक के बाद एक मेहमान ना कल आते ही गए थे। कल दीदी लोग बैठी थी, मेरे मतलब मोहल्ले की पंडिताइन दीदी, फिर हमारे यहाँ कुटुंब की देवरानी है वो आ गई थी। उसके बाद ही मैं फिर सुबह आपने देखा ही था कि मेरी नंद आ गई थी और तो फिर शाम को नंदी की देवरानी आ गई थी, वही 8:30 बजे करीबन। तो कल ना बिल्कुल भी मतलब ऐसा लग रहा था कि बहुत थकान हो गई थी कल। तो फिर ना मैं पलंग वगैरह बाहर के जो है मैंने नहीं उठाए थे और ना ताला लगाना ही मैं भूल गई थी। फिर ना जब रात में 12 बजे करीबन उठी थी तब मैंने ताला लगाया था। तो पलंग जो है मेरा डला ही था, हिम्मत बिल्कुल भी नहीं थी। ऐसा होता है ना, कुछ काम ऐसे होते हैं कि बिल्कुल कर सकते हैं लेकिन हम कर नहीं पाते हैं। तो फिर अभी पलंग वगैरह मैंने उठाया और बिस्तर वगैरह सारा कुछ जो था अंदर का सब कुछ समेट कर रखूँगी अभी। तो फ़िलहाल मैंने आंगन में अभी झाड़ू लगाई है और ना ये कपड़े भी ना कल शाम के ही रखे हुए थे, क्योंकि ना हस्बैंड जी शाम को नहाए थे और बच्चे लोग भी। तो ना सभी के कपड़े ना उतरे ही रखे थे और ना मुझे बिल्कुल टाइम नहीं था कल, तो मैंने कपड़े वगैरह नहीं धुले थे शाम को और अभी धुले हैं। तो जस्ट तो कपड़े वगैरह हैं और यहाँ आ गई हूँ अपना पानी लेकर पीने के लिए। तो पानी जो दवाई वगैरह खाती हूँ सुबह वाली, तो बस मैंने खाली पेट पानी पिया है और इसके बाद ही ना फिर से लग गई थी मैं अपने कामों में। तो ब्रश वगैरह की और कान्हा को भी नहलाया धुलाया, ब्रश वगैरह कराई थी कान्हा को और चाय बनाई। चाय पीने के बाद ही ना अब यहाँ लग गई हूँ अब यहाँ अंदर के कामों में, क्योंकि हस्बैंड जी भी उठ गए हैं और 8:30 का समय हो गया है और धूप ना इतनी तेज़ हो गई है। अभी सुबह आपने देखा ही कि जब मैं अभी कपड़े धुल रही थी तो सुबह हमारे यहाँ 6:30 बजे से धूप जो है इतनी तेज़ हो जाती है। शाम के 5 बजे तक धूप जो है बिल्कुल आंगन में बरकरार रहती है। कुछ भी सुखाना वगैरह हो तो बहुत ही अच्छे से सूख जाता है सामान यहाँ पर। और ये देखिए हस्बैंड जी को यहाँ से उठाई थी तो फिर आकर यहीं बैठ गए। तो बस यहाँ से अब ये चले जाएंगे फ्रेश अप होने के लिए और मौलसी भी उठ गई थी तो चाय पी रही है। तब तक सोचा कि मैं भी घर की क्लीनिंग के काम है फटाफट से निपटा लूँ। और ऐसा होता है ना दोस्तों कि नहाने से पहले ये सारे काम अच्छे लगते हैं क्लीनिंग की, कि नहाने से पहले हम समेट देते हैं ना, घर में साफ़ सुथरा हो जाता है तो ज़्यादा अच्छा लगता है। और जो भी कचरा रहता है घरों में, तो एक ऐसा सुबह का जो समय रहता है कि सारा काम जो है ना डस्ट वगैरह का सुबह सुबह कर लो तो अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पर ना मैंने ना रैक वगैरह पोंछ दिए थे और कूलर जो है अच्छे से पोंछ दिया है। और ये जो टेबल है इसे भी ना डेली ही पोंछना पड़ता है, क्योंकि धूल वगैरह ना डेली जम जाती है और हल्की सी भी जमती है ना तो बिल्कुल साफ़ दिखता है एकदम कचरा। तो मेरी आदत है तो मैं डेली ही थोड़ी थोड़ी क्लीनिंग डेली करती हूँ। ऐसा नहीं है कि कोई मेहमान आया तो हम तभी ही साफ़ सफाई करें, नहीं, थोड़ा थोड़ा ना डेली ही करते जाओ, कोनों से कचरा निकालते जाओ तो घर ना गंदा भी नहीं होता है। और कोई आ भी जाता है तो हमें इतनी मेहनत ना लगती भी नहीं कि अभी जैसे कि सपोज़ हमें पता रहता है कि कल हमारे यहाँ दीदी लोग आएंगी, बुआ लोग आने वाली हैं, पता चल जाता है तो हम जल्दी जल्दी कामों पे लगते हैं। और मेरा ऐसा काम नहीं है, जो भी काम है ना मैं डेली ही करती हूँ। थोड़ा सा भले नहाने में लेट हो जाऊँगी लेकिन आदत है मेरी कि मैं काम जो है ना समय से ही सारे निपटा लेती हूँ। और है तो नहा धो के ही मेरी आदत है एक तो खाना पीना बनाने की, चाहे जितनी भी मतलब समय हो जाए लेकिन नहा धो तो ज़्यादा ही अच्छा लगता है। हाँ, कभी कार ज़्यादा ज़रूरी रहता है तो मैं भले नहीं नहाती हूँ, आप देखते हैं। और बिना नहाए मेरी आदत है कि मैं ज़्यादातर खाना पीना नहीं बनाती हूँ। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर कन्हैया को मैंने अपने नहला धुला दिया था, उसके बाद ही जो है यहाँ के काम कर रही हूँ। तो बस यहाँ का बिस्तर वगैरह सब कुछ समेट दिया है और झाड़ू भी लगा लेते हैं अच्छे और बढ़िया। जो कोने कोने से कचरा रहता है और एक जो सुबह की झाड़ू रहती है ना बहुत ही अच्छे से लगती है। तो ये झाड़ू ज़्यादातर मैं ही लगाती हूँ, क्योंकि ना यदि हम बच्चों के भरोसे छोड़ देते हैं ना तो घर ना एकदम, मैं ख़ास तौर पर तो मैं अपनी बता रही हूँ और बच्चों की नहीं कह रही हूँ, कि घर ना यदि मैं अच्छे से हम ही झाड़ू लगा दे तभी ना मन लगता है। सुबह के समय अच्छे से झाड़ू लगा लो और है तो कचरा वगैरह जो है निकाल लो। इसके बाद ही ना मैं नहाई धोई और पूजा पाठ करी थी। और आज बना रही हूँ ना
कद्दू की सब्ज़ी। और देखिए मैं ना पूजा कर रही थी, जलेली दाल ना पकने के लिए रख गई थी और टमाटर डालना ना इस पर भूल ही गई हूँ मैं। तो फिर से मुझे जो है बघार लगाना पड़ेगा। तो कोई बात नहीं है, अब मुझे ना डेगची में बघार लगाना पड़ेगा क्योंकि ना टमाटर मैंने डाले नहीं हैं। तो बस मैं बोल रही हूँ कि टमाटर नहीं डाले। तो देखो कन्हैया जो है मेरा टमाटर निकाल के दे रहा है कि मम्मी दाल में डाल देना। और यहाँ बन रही है आज कद्दू की सब्ज़ी। तो कद्दू की सब्ज़ी ना मुझे मतलब चावल के साथ ना बहुत ही अच्छी लगती है और मेरे बच्चों को भी ना कद्दू की सब्ज़ी अच्छी लगती है। और ना सिंपल सी ही बनाती हूँ मैं सब्ज़ी। तो सिंपल सब्ज़ी और गर्मियों में ना सिंपल सा ही खाना अच्छा लगता है। और इन दिनों ना दोस्तों गर्मी जो है नौतपा की गर्मी बहुत ज़्यादा ही रहती है और मौसम ना इतना बदल वाला हो रहा है, ज़रा में धूप और ज़रा में बदल, जिस कारण से ना बहुत गर्मी लग रही है। मैं ना दोस्तों वॉइस ओवर ही कर रही हूँ ना, दोपहर में ही कर रही हूँ। तो अंदर तो कर नहीं सकते क्योंकि ना फिर ना कूलर वगैरह की आवाज़ आती है। तो मैं किचन में ही ज़्यादातर वॉइस ओवर करती हूँ शांति से बैठकर। तो अभी भी जो मैं वॉइस दे रही हूँ ना तो किचन में ही दोपहर में ही बैठी हुई हूँ तो दे रही हूँ। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर दाल जो है बघारे दे रही हूँ मैं भी। और टमाटर डालना तो भूल ही गई थी। तो यहाँ पर दाल यहाँ पर डाल दी है मैंने पकने के लिए। और ना गाढ़ी रहती है, मैं ना अक्सर करके पानी ज़्यादा नहीं डालती, नहीं ना उफन आ जाती। बोलते कि तेल डाल दो, ये डाल दो, वो डाल दो। मैं सब कुछ मतलब यूज कर चुकी हूँ, लेकिन फिर भी ना दाल जो है थोड़ी बहुत उपना ही जाती है। इसलिए थोड़ा सा मैं पानी वगैरह दाल में कम ही डालती हूँ। फिर ना खौला कर डाल देते पानी तो ज़्यादा अच्छा रहता है। दाल भी बन गई है तो दाल में जो है धनिया डाल देंगे अब हम। और यहाँ सब्जी भी हमारी रेडी हो चुकी है। तो सब्जी पर भी जो है धनिया, इस पर भी ना मैं डाल दूँगी। तो ये धनिया डाल दिया है मैंने। तो ज़्यादा ही मतलब टेस्टी लगती है सब्ज़ी, धनिया वगैरह डल जाती है। और सिंपल सी ही सब्ज़ी बनाती हूँ। और गर्मियों में ना ज़्यादा तेल मसाला ना खपता भी नहीं है, उसके साथ साथ ना नुकसान भी होता है। तो चलिए दोस्तों लग गई है थाली, तो जल्दी जल्दी से आ जाइए खाना खाने के लिए। और यहाँ पर ना खाना खाने के बाद मैंने कंघी करी क्योंकि ना गर्मी बहुत तेज़ लग रही थी, बाल भी ना बहुत ज़्यादा फैले थे। तो पहले कंघी अंगी करी है और बर्तन ना बाहर निकाल कर रख दिए हैं। तो अभी ना मांजूंगी बर्तन, थोड़ा टाइम हो जाएगा ना इसके बाद ही, क्योंकि ना धूप है अभी बाहर और जैसे ही बदल होगी तो मैं मांजने लगूंगी बर्तन भी। तो अभी फ़िलहाल में ना बदल हो रखी है यहाँ पर, थोड़ी सी धूप है, हल्की हल्की, ज़्यादा नहीं है। सोचा कि बर्तन ही मांज धो लें। और बर्तन ना ज़्यादा नहीं थे क्योंकि ना अभी मैं जब नहाने से पहले एक बार मांज कर रख दिए थे मैंने। और ना दोस्तों सोची थी कि अभी जाऊंगी अपनी जेठानी के यहाँ क्योंकि जेठ जी की तबीयत ना अभी भी अच्छी नहीं है। पर ना पता चला कि जेठ जी यहीं बाहर ही बैठे आए हुए हैं। तो फिर अब मैं जाने का जो मन है वो कैंसिल कर दिया है। और अब काम कर कर ना फ्री हुई हूँ तो अब शांति से पीऊँगी चाय। और तो दोस्तों आज ना ब्लॉग यहीं पर एंड करती क्योंकि जाती जेठानी के यहाँ तो कुछ और ब्लॉगिंग वगैरह करती, लेकिन आज जाना कैंसिल हो गया है। तो फ्रेंड्स वीडियो की जो एंडिंग है यहीं पर करती हूँ।